हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ 2022 के लिए। और इसमें आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक स्टार्ट ही करने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। और आपको याद दिला दें, ये डे नंबर 19 है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वीडियो है, यानी पहला पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप आसानी से सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट ही करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी अप्रॉक्स 20 नंबर तक सवाल आपको आ सकता है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार बता दीजिए, क्या आप सभी लोग तैयार है? अगर तैयार है तो यस 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 कमेंट जल्दी से करिए। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार है तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है, ये अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 9 है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव सवाल 4-5-6 गो से ये ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। कम से कम आपको 5 गो सवाल तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सवाल पूछता है। 2 नंबर की सवाल की बात किया जाए तो आपसे चार गो प्रश्न देखें 2021 में भी पूछा गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2022 में भी आपको 4 गो कम से कम सवाल 2 नंबर का तो पूछेगा। और हाँ, एक क्वेश्चन जो है वह 5 नंबर का हर साल की तरह इस साल भी पूछेगा। तो अप्रॉक्स लगभग आप 17-18 कह सकते हैं या 20 अप्रॉक्स में आप मान सकते हैं कि आपको इतना नंबर मिल सकता है अगर आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले आपको इसमें जानकारी कौन कौन सा टॉपिक को लेना है तो देख पा रहे होंगे। इसके बारे में आपको जानकारी अच्छा से प्राप्त करना होगा। जैसे पहला चीज आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा डिग्री के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन 3 तरह के निकालने के लिए कहा जाता है, जो आपको 5 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है। 2 मार्क्स का सवाल और 5 मार्क्स का जो सवाल होगा बुआ, ये 2 नंबर और 5 नंबर यह 3 गो से पूछा जाता है। 9.4, 9.5 और 9.6। और ये जो ऑर्डर और डिग्री है ये मिला के हो जाता है 9.1। बाकी सब पिछला जो है 9.2 और 9.3 9 के बराबर पूछता है, ठीक है। तो आपका मेन जो है ऑर्डर डिग्री को पहले समझना होगा और उसके बाद ये तीनों के बारे में, वेरिएबल सेपरेबल जो होता है, होमोजेनियस होता है, लीनियर होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हिंदी इंग्लिश सारा में हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप 17-18 या अप्रॉक्स 20 नंबर कम नहीं होता है। अगर आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से, और सबसे बड़ी बात कि 5 नंबरिया में से सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग कॉपी पेन अगर अभी तक नहीं निकाले तो जल्दी से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा बात बता दें। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। अवकल समीकरण होता क्या है, पहला बात हम लोग यह समझ लेते हैं। तो अवकल समीकरण का मतलब सीधा सा होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें dy/dx रहना चाहिए। बस एक लाइन में याद रखिएगा, ऐसा समीकरण जिसमें dy/dx रहना चाहिए, चाहे वो 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे n बार हो, लेकिन रहना चाहिए। तो देखिए ये इक्वेशन एग्जाम्पल 1 में देखिए dy/dx + y = 0। तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है इसमें dy/dx है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए dy/dx है और 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 3 बार है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसमें भी देखिए ये डैश को रूप में भी लिखते हैं, 3 को डैश है मतलब 3 बार, 2 बार, इस तरह से। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वैसा ही याद रखिएगा कि वैसा इक्वेशन जिसमें dy/dx रहे या उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप नोट में याद रखिएगा, कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है, कभी डैश लगा के पूछ देता है, तो इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कि dy/dx को 3 तरीका से बस लिख सकते हैं। पहला, एक बार डिफरेंशिएशन यानी एक कोटि को याद रखिएगा, बस यही 3 तरीका से लिखा जा सकता है। ये तीनों के अलावा कुछ और नहीं लिखा जा सकता है। पहला dy/dx कह सकता है, या y1 कह सकता है, या y पर डैश कह सकता है। याद रखिएगा, एगो डैश का मतलब 1 बार,
दो गो डैश का मतलब दो बार और तीन गो डैश का मतलब 3 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा दो बार को आप 3 तरीका से लिखते हैं, या तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y2 या y पर डबल डैश, या 3 बार को डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू बराबर y3 या y पर ट्रिपल डैश। तो तनी जल्दी से बता दीजिए कि 4 बार वाला को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए 4 बार वाला को कैसे लिखेंगे, आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना है। तो इसको बुआ 1 ऑर्डर बोलेंगे, इसको 2 ऑर्डर बोलेंगे और इसको 3 ऑर्डर बोलेंगे। क्या आप सभी लोग को यहां तक मेरा बात समझ में आ गया बुआ? 4 वाला को कैसे लिखेंगे आपको बता दे, 4 वाला को या तो y4 लिख दीजिए, या y पर 4 गो डैश लगा दीजिए, या ऐसे लिख सकते हैं d के पावर 4y बाई डी एक्स के पावर 4, ये 4 बार हुआ। और नोट में आप एगो बात हमेशा के लिए याद रखेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? थोड़ा सा आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या ये दोनों भाई जो बराबर होता है या बराबर नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा पहले से जानकारी है तो बताइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज है क्या अलग अलग है? जल्दी से बताइए। तो आपको बता दे इसको क्या बोलते हैं बउआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 2 बार बोलते हैं ना, तो 2 बार को 3 तरीका से लिखते हैं ना, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ऐसे तो नहीं बताया गया कि स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब याद रखिएगा इसको डी वाई बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन का स्क्वायर किया गया है, तो स्क्वायर करने से ऐसा नहीं कि 2 बार हो जाता है। तो याद रखिएगा ये बराबर नहीं होता है। कभी भी लिखल मिल जाए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, ऐसा भूल से ना समझिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2 बार नहीं कहेंगे, इसको कै बार कहेंगे, एक बार ही डिफरेंशिएशन है और उसका स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया ना बुआ? जैसे इस बात को आप यहां पर एक और उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछे डी वाई बाई डी एक्स के पावर 3, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन नहीं है, कै बार है जल्दी से बताइए? ये एक के बार है, इसलिए क्योंकि पावर 3 से 3 बार नहीं हो जाता, 3 बार अगर है तो ऐसे लिखल जाएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, ये नहीं कि ऐसे। ठीक है, ये एक के बार है, वो पावर 3 है, तो पावर 3 का मतलब ये नहीं होता है कि वह 3 बार है। बात अब मेरा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा उदाहरण पर विस्तार से हम बात करेंगे ताकि आपको अगर कुछ डाउट उठ रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं बुआ, देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर अब आप लोग आ जाइए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं जो दिखाई आप लोग को दे रहा होगा बुआ सब, कि ऑर्डर, जिसको आप हिंदी में कोटि बोलते हैं। पहला सवाल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यानी कोटि आपसे पूछा ही जाता है। और जो लोग जानते हैं पहला नंबर सवाल का आंसर दे सकते हैं। ये 2021 में ये सवाल पूछा गया था ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अवकल समीकरण की कोटि क्या है? ये अवकल समीकरण आपको दिखाई दे रहा है और इसका ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी आपको सामने 1 2 3 4। ठीक है, जल्दी से बताइए। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहां पर एक बार लिख चुके हैं। देखिए पहला सवाल बनता है कि ऑर्डर होता क्या है? तो ऑर्डर बोलते हैं बुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अधिकतम बार अवकलज की। अब अधिकतम कहने का मतलब सबसे ज्यादा, इसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा उसी को हम ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मान लो 3 बार सबसे ज्यादा है तो 3 उसका ऑर्डर हो गया, 4 बार सबसे ज्यादा है तो 4 उसका ऑर्डर हो गया, 5 बार सबसे ज्यादा है तो 5 बार हो गया। तो आप खोजिए इस इक्वेशन को, गौर से देखिए और पहचानिए कि कै बार सबसे ज्यादा है। तो देखिए ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार है। अभी हम आपको जस्ट इधर बताए हैं तो हुआ कि 2 बार को ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखते हैं चाहे ऐसे लिखते हैं। तो गौर से देखिए इसको आप क्या कहेंगे बउआ, देखिएगा ध्यान से, इसको 2 बार कहेंगे। पावर में 3 है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 3 बार, ये 2 बार है, ओकर पावर से कोई लेना देना है। ये 1 बार है और ऊपर पावर 4 है, ये ना समझ लीजिएगा कि 4 है, 9 है और ये है। तो यानी कि सबसे ज्यादा कै बार, तो 2 ही बार है ना। तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वह 2 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट यानी कि सही होगा। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। और आपको बता दिए 2021 में बउआ सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ डाउट होगा तो हम 2-4 को प्रश्न भी और बताएंगे आपको, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल का आंसर देने के लिए प्रयास करें।
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू बराबर x4 और आपसे पूछ रहा है ऑर्डर यानी कोटि क्या होगा, जल्दी से बताएं। 15 सेकेंड। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें ऑर्डर का क्या मतलब होता है। सबसे ज्यादा बार आपको खोजना, तो ये 2 बार है, ये 1 बार है। इसको भूल से आप 3 बार मत समझ लीजिएगा, अभी तुरंत बताते पावर 3 से 3 बार नहीं हो जाता। 3 बार अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिखल जाएगा, देख लीजिए यह है 3 बार, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ये तीनों के अलावा कोई नहीं है 3 बार, ठीक ना। तो इसको आप 3 बार मत समझिएगा, ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो इसका सबसे ज्यादा 2 बार है, तो इस तरह से कहेंगे ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, यानी कोटि इसका 2 हो जाएगा। बात समझ में अब आ रहा होगा। चलिए 2-4 गो और प्रश्न देखते हैं जिससे कि और आपको अच्छा से समझ में आए। सवाल देख पा रहे होंगे बउआ, चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। तीसरा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स, ऑर्डर कोटि क्या होगा, जल्दी से बताइए। 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। चलिए तो अब हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कई बार, सबसे ज्यादा कई बार, ये 1 बार है, ये 1 बार नहीं, 1 बार नहीं, तो 1 बार है ना, तो 1 बार है, तो यानी कि ऑर्डर आपका 1 हो गया। बात समझ में आया। जितना सबसे ज्यादा बार रहेगा ना, समझिए उतना ही उसका ऑर्डर है। इसका देखिए बताइए जल्दी से। 4 नंबर, यह भी सवाल एकदम बहुआ है। 10 सेकेंड इसके लिए काफी होना चाहिए, सिर्फ 10 सेकेंड। चलिए अब हम आप बताते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, ये अभी 1 बार ना है, तो 1 बार है, तो ये रहा आपका ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है। और हर एग्जाम में एगो ऑर्डर पूछता ही पूछता है। अगला सवाल, ये सवाल का जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड अभी से और। बस आपको सोचना है कि सबसे ज्यादा बार, याद रखिए ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस ऐसे समझना, ये 3 बार मत समझ लीजिएगा, 2 बार है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको बताते हैं, ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बना सकते हैं अब आप लोग। तो याद रखिएगा, एक सवाल का आंसर दे दीजिए, छोटा सा सवाल है, इसका आंसर दे दीजिए। y पर ट्रिपल डैश 2y पर डबल डैश प्लस y के पावर 4 बराबर 0, इसका तनी ऑर्डर बता दीजिए। तो बउआ सा ऑर्डर यानी कोटि, इसका ऑर्डर बताइए तो कितना होगा, इस सवाल का आंसर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। जल्दी से इस सवाल का आंसर दे दीजिए, ऑर्डर कितना होगा। आपको बताए थे 3 बार डैश है तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, ये 2 बार है, और y के पावर 4 है तो ये 1 बार नहीं है। याद रखिएगा y 4 रहेगा तब 4 बार होगा, ये 4 बार नहीं है बउआ, ठीक ना। तो जल्दी से बताइए ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर जो होगा इसका ऑर्डर, देखिए सबसे ज्यादा 3 बार है ना, तो इसका ऑर्डर 3 होगा, यानी 3 इसका राइट आंसर होगा। सही है। तो इस तरह से हमको लगता है कि अब आप लोगों को ऑर्डर समझ में आया होगा। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा, तो एक और टॉपिक समझना है डिग्री के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डिग्री के बारे में। देखिएगा अब आगे, अब हम आपको बता दें डिग्री के बारे में। डिग्री के बारे में थोड़ा सा बउआ आप लोगों को ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम बता दें और डिग्री में थोड़ा सा लफड़ा आ जाता है। क्या, पहले आप समझिए डिग्री बोलते किसको है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना, यानी कि उच्चतम कोटि के जो अवकलज होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंसिएशन होगा ना, ओकर पर क्या देखेंगे, उच्चतम घात, उच्चतम पावर। बात समझने का प्रयास कीजिए। जो सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंसिएशन जो होगा ओकरा पर माथा पर पावर देखेंगे, आ जितना पावर माथा पर होगा ना उतना ही ओकर डिग्री होगा, यानी कि घात होगा। अब एगो नोट एकरा में याद रखना होगा कि डिफ्रेंसिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखिएगा एंगल में dy बाई डी एक्स न रहना चाहिए,
पावर में भी dy बाई डी एक्स न रहना चाहिए। अगर dy बाई डी एक्स एंगल में चाहे पावर में आपको दिखाई दे दिया तो समझिए उसका डिग्री जो है ना वह नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड कब होगा? जब एंगल में डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे या पावर में दिखाई दे तो समझिएगा कि उसका डिग्री जो है वह नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये बात तो अभी आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट की हुआ होगा, लेकिन हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को बड़ी आसानी से आपको समझा देंगे। एक या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वह पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, बहुपद में होना चाहिए, यानी कोई पावर में माइनस में ना होना चाहिए ना बटा में होना चाहिए। पावर जो होता है ना माइनस में ना बटा में। उससे अच्छा है कि आप ये वाला याद रखिएगा, एंगल और पावर से बचना है। ठीक है, तभी उसका डिग्री डिफाइंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए दोनों से बच जाए तब उसका डिग्री डिफाइंड होगा। तो कैसे जानेंगे? तो सबसे ज्यादा जो पावर होगा ना केकरा पर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब उस सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा ओकरा माथा पर जो पावर होगा उसी को डिग्री बोलेंगे। तो अगर आप मेरा बात कुछ समझ पाए हैं तो इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। इस सवाल का आंसर दीजिए और बताइए डिग्री इसका क्या है। पंद्रह सेकेंड, 10 सेकेंड और। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं हमने क्या बताया, डिग्री बोलते किसको है। तो हाईएस्ट पावर किसका आता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताइए सबसे ज्यादा कई बार डिफरेंशिएशन आता है? एक बार है, एक बार है ना। तो यहाँ पर पावर तो कुछ न लिखल है, तो कुछ न लिखल है का मतलब एक तो बउआ रहबे न करता है, तो इसका डिग्री जो हो गया एक होगा। ये वाला आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि सबसे आपको पावर देखना है और केकरा पर देखना है, तो सबसे ज्यादा बार वाला डिफरेंशिएशन। तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, ये है, तो पावर पर कुछ न था, इसका डिग्री हो गया 1। बात समझ में आया? अगला सवाल देखिएगा, इस सवाल का आंसर दीजिए। सवाल नंबर दूसरा, 10 सेकेंड अभी से। जल्दी से बताइए इसका डिग्री क्या होगा, यानी घात क्या होगा। बस आपको दो चीज ध्यान देना है। सबसे पहला चीज खोजना है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, और जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा ओकरे माथा पर पावर देखिएगा। तो देखिए ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये एको बार ना। तो एकरा पर ही ना कि 5 देख के जल्दी से 5 मार दीजिएगा, तो खैर इसमें 5 ऑप्शन होना है। ये 1 बार है, ये 2 बार है। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन पहले खोजना है। तो ये 2 बार मिला, एकरा पर पावर जो होगा ना, ये जो माथा पर पावर है ओहे ओकर डिग्री होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो बात मेरा समझ में आ रहा हुआ, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, एक ऑर्डर से और एक डिग्री से। हर साल की तरह इस साल भी 2 सवाल आएगा ही आएगा, ऑर्डर और डिग्री से। ठीक है, तो 2 सवाल में आप समझे होंगे। हो सकता है कुछ अगर आपको डाउट होगा तो 1-2 सवाल और देखते हैं। देखिएगा ये सवाल का आंसर बताइए। सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, सवाल नंबर तीसरा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 10 सेकेंड। ये तो देखते ही आंसर आपका बन जाएगा। चलिए अब हम आपको इसका बताते हैं। सबसे पहले बता दीजिए 1 बार है, ये 2 बार है, ए पर पावर 4 है। तो याद ना रखिएगा कि सबसे ज्यादा पावर ये है, तो ये हो गया आंसर। पहले सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन खोजना है। तो ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो ए पर पावर देखेंगे, ए पर पावर कुछ न था, 1 है, तो इसका आंसर ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 4, 15 सेकेंड। चलिए, तो अब हम आपको इसका बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको कुछ और बताया था, डिग्री नॉट डिफाइंड भी कभी कभी होता है। कब होता है? तो आपको बताया था कि एंगल और अगर पावर में dy बाई डी एक्स मिल जाए तो समझिएगा नॉट डिफाइंड होगा। तो एंगल में न मिलना चाहिए ना पावर में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जल्दी में मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ 2 बार है, तो ऐसा ना कि पर पावर कुछ ना था, 1 है, तो एक आंसर ही हो गया। ये नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखिए, कॉस के एंगल में बउआ dy बाई डी एक्स मिल गया, और हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि एंगल में dy बाई डी एक्स न रहना चाहिए। तो बताइए जब एंगल में dy बाई डी एक्स मिल जाए ना, तो इसका डिग्री जो होगा ना, घात जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, जिसको आप हिंदी में परिभाषित नहीं बोलिएगा, परिभाषित नहीं।
इस तरह से। बात समझ में आया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न कि बी होगा। बस आपको ध्यान भी देना है कैसे, एंगल में dy/dx नहीं रहना चाहिए और न ही पावर में रहना चाहिए। दो चीज से बच जाए तो होगा, कैसे होगा? तो सबसे ज्यादा पावर वाला देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएशन पर के माथा के पावर, अगर ये वाला टर्म न रहता, ये दो गायबे रहता, सिर्फ इतने रहता बराबर 0, तो हो जाता। ठीक है, अब इस बात को अगर समझ गया तो इस सवाल का आंसर दीजिए। सवाल नंबर 5, 10 सेकेंड अभी से। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये रूट जो है ना, ये रूट को पहले हटाना होगा बउआ, पहले ही रूट को हटाना होगा। जल्दी में ऐसे ना कि ये पर पावर कुछ ना तो एक है तो एक आंसर हो गया, वैसा नहीं। आपको देखना होगा रूट हटाने के लिए आप क्या जानते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो d² y/dx इधर तो है, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट बेचारा घरे चल जाएगा, तो dy/dx का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब आप गौर से देखिए इस बात को कि इसमें देखिए 2 बार ही है और ये 1 बार है। तो आपको क्या कहे थे कि डिग्री बोलते किसको? तो सबसे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन होता है ओकर माथा पर पावर, तो सबसे ज़्यादा तो 2 बार है, ए पर पावर क है 2 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो याद रखिएगा, ऑर्डर डिग्री हर साल की तरह इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा। अगर अभी भी आपको थोड़ा मोड़ा डाउट है तो 1-2 सवाल और देख लेते हैं। देखिए सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। 6 नंबर, 10 सेकेंड अभी से। देखिए सबसे पहले आपको प्रयास करना है, ये जो अटा बट्टा में दिखाई दे रहा है, नहीं ना कि ये वाला मार दीजिएगा, ये कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अटा बट्टा वाला आंसर कभी भी डिग्री नहीं होता, याद रखिएगा। ये आपको 3/2 को हटाना होगा, सीधा करना होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे बउआ। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना, तो इधर हो जाएगा d² y/dx² के पावर 2, ऐसे स्क्वायर हो गया। इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर आप क्या बच जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर होल टू दी पावर 3। ये बात समझ में आया कि ना बउआ? जल्दी से बताओ। तो ना समझ में आया तो इधर स्क्वायर किए तो इधर पावर 2 आया ना, इधर स्क्वायर किए तो मान लीजिए ये स्क्वायर करेंगे तो पावर में 2 लिखेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, इधर स्क्वायर चढ़ा दिया इसे। बात समझ में आया? दोनों तरफ स्क्वायर करते 2 से 2 कटेगा तो 3 बच गया। अब आप सोचिए, अब तो ये सीधा क्रम में आ गया। तो सबसे ज़्यादा कै बार है? ये 1 बार है, ये 2 बार है। तो आपको बताया था सबसे ज़्यादा बार वाला के पावर देखना है, तो सबसे ज़्यादा ई है, यानी कि ए पर पावर का है 2 है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, तो जो लोग 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। एक और इसमें से सवाल आपको ये वाला कभी कभी पूछ देता है, ये क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो इस सवाल को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के परिवार का समीकरण क्या होता है। इसको आप यादें रख सकते हैं, और नहीं तो हम आपको इसको बनाकर बताते हैं क्या होता है। आपको याद है क्या लाइन का इक्वेशन? अभी आपको कभी कभी आपको बताया गया होगा y = mx + कांस्टेंट होता है, लेकिन ये मूल बिंदु से जा रहा है ना, तो मूल बिंदु से जब जाएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो सी जो है ना ये गायब हो जाता है, ये 0 हो जाता है। इसका मतलब मूल बिंदु से जाने वाला कोई रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, y = mx होता है। फिर से मूल बिंदु से जाने वाली जो लाइन होता है उसका क्या इक्वेशन होता है, y = mx। और y बराबर अगर mx होता है तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाने के लिए कह रहा है ना। देखिए अवकल समीकरण आपको प्राप्त करना है। तो देखिए सबसे पहले ये तो आपको पता हो गया ना कि मूल बिंदु से जाने वाले लाइन का इक्वेशन y = mx होता है, और इससे आपको डिफरेंशिएशन करके ई m को हटाना होता है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, और इधर m कांस्टेंट है, x का 1 हो जाता है। ये तो आपको पता चल गया ना। तो dy/dx बराबर m आ गया। बात समझ में आया? यानी m का मान आप निकाल लिए। m का मान कितना आया, dy/dx, तो m का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, उससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो सोचिए y बराबर m है ना, m का मान कितना आया dy/dx, और इंटू में ये x रहेगा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x dy/dx,
और किसके बराबर, तो y के बराबर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है किससे, आप याद ही रखेंगे, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछ दे तो x dy/dx बराबर y होगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। और अगर आपको इसको डाउट है तो हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्टिव टाइप का बताएंगे ना, उसमें आपको ये वाला फिर से बता देंगे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो अगले सवाल पर अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी, अब हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव टाइप का 2 नंबर मतलब 2 नंबर वाला सवाल कैसे बनाते हैं। देखिएगा, अब आपको जो हम बताए थे शुरू में 9.4, 9.5, 9.6 के बारे में, उससे आपको सवाल बनता है। देखिए, पहला जो चीज़ होता है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आपको सोल्व करने के लिए लिखा रहता है क्वेश्चन में जो है ना, सोल्व यानी हल करे, ये लिखल रहेगा। तो आप उसको डिफरेंशिएशन न करने चल जाइएगा, सोल्व लिखल है, कोई अगर मान लीजिए हल करे तो समझिएगा कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, यानी चैप्टर नंबर 9 का सवाल है, ठीक है। तो देखिए, आपको पहला चीज़ हम बता दें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आपको 2 नंबर वाला सवाल 2021 में जय को पूछा गया था, उस सब सवाल भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और कुछ उस पर उदाहरण भी आपको देंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप इसका फॉर्म को आप समझ लीजिए। फॉर्म अगर आप समझ लीजिएगा ना बउआ, तो समझिए आप बात सारा समझ जाइएगा। तो इसका रूप होता है वेरिएबल सेपरेबल का dy/dx बराबर fx इंटू जी वाई, यानी एगो x के रूप में फंक्शन रहेगा और y के रूप में भी फंक्शन रहेगा, एगो x के रूप में और एगो कौन रूप में, y के रूप में। तो आपको करना क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है वेरिएबल को सेपरेट करना। वेरिएबल को क्या करना, सेपरेट करना। तो सेपरेट मतलब क्या होता है, x वाला को x के तरफ और y वाला को y के तरफ, जैसे कैसे लड़का को लड़का के तरफ और लड़की को लड़की के तरफ बैठाते हैं, वही बात इसमें समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि x वाला को x के तरफ, y वाला को y तरफ। तो सोचिए, ये dy और dx हमेशा ऊपर रहना चाहिए, dx और dy हमेशा कहाँ रहना चाहिए, ऊपर में रहना चाहिए। तो देखिए, ये dx बटा में था ना, सबसे पहले ऊपर में ले गई इधर, तो y वाला को इधर घसका दिए, बटा में ले आए, जैसे dy, अब बटा में gy आ गया इधर fx, और ये dx बटा में था से ऊपर चला गया। और जैसे ही आपको y वाला y के तरफ, x वाला x के तरफ सेट हो जाए, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। और इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसका जो भी फंक्शन यहाँ आएगा ना, उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कह दे कि इंटीग्रेशन फिर से आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन कर उड़ के पूरा एकदम बना उना के मान लीजिए ऐसा आ जाएगा, अरे कुछ ना कुछ तो आवे ना करेगा। मान लेते हैं एक मान बनाने के बाद जी वाई आ गया, एक इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लेते हैं कैपिटल एफ, आप लास्ट में आपको क्या जोड़ देना होता है, सी जोड़ना होता है। दोनों तरफ सी ना जोड़िएगा, बस आप लास्ट में एक्स वाला तरफ सी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन मिलता है तो। अब यहाँ पर दिक्कत जानते हैं क्या होता है कि कैसे जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। तो पहला प्रयास आपका होना चाहिए, सेपरेट करने का प्रयास कीजिए, वाई वाला वाई की तरफ, एक्स वाला एक्स तरफ। अगर हो जाए आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो पहले प्रयास खूब करना है। तो इस बात को आप कैसे समझिएगा भाई, कैसे प्रयास करें, तो 2-4-10 को हम क्वेश्चन आपको बनवाते हैं, कॉपी कलम जल्दी से निकाल लीजिए, कुछ प्रश्न भी आपको देंगे, कुछ बताएंगे और आप भी बनाइएगा, हम भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर पहला आप लोगों के सामने में ये रहा, दिखाई दे रहा होगा बुआ सा, सवाल पहला दिखाई दे रहा है कि ना, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर कि dy/dx बराबर 1 + x² इंटू 1 + y², इसको सोल्व करना है, हल करना है। और ये सवाल अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको मिला भी होगा। चलिए 30 सेकेंड का समय देते हैं, इस सवाल को बनाइए और आंसर बताइए। 30 सेकेंड के बाद हम आपको बनाकर बताएंगे। पहले आपको सेपरेट करना है, एक्स वाला को एक्स तरफ, वाई वाला को वाई तरफ, ठीक है। सेपरेट कीजिए। चलिए तो अब हम आपको इसको सोल्व करके बउआ बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सब पहले प्रयास करना है, एक्स वाला को एक्स तरफ, वाई वाला को वाई तरफ। तो देखिए वाई वाला इस चीज़ को इन्हें ले आइएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं dy
बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स को इधर ले चलिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सोचिए वाई वाला वाई तरफ आ गया और एक्स वाला एक तरफ आ गया, तो जैसे ही दोनों तरफ अलग अलग हो जाए तो दोनों का ना आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा इस तरह से, तो डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है। अब आप हमको बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए था। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बात तो सबको पता होगा ना। इसका इंटीग्रेशन सबको याद होगा, tan इनवर्स x होता है ना बउआ, प्लस में c जोड़ने की जरूरत नहीं, इधर जोड़िएगा, ठीक ना। तो ये होता है x रहता है तो x लिखेंगे, और y है तो लिख दीजिए डायरेक्ट tan इनवर्स y। अब बराबर 1 का आप जानते हैं x होता है, एक्स स्क्वायर का x की होता है बट्टा में 3 प्लस कांस्टेंट k जोड़िए चाहे c जोड़िए, ये रहा आपका फाइनल आंसर। 2 नंबर के सवाल में बउआ ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये मेरा बात समझ गए हैं तो एक सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर फिर से इस सवाल को सोल्व करके दिखाइए तो जल्दी से। सवाल नंबर दूसरा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको बता दें ये 2021 का या 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है। देखिए 2020 का ये सवाल है, जल्दी से बताइए इसको बनाकर 30 सेकेंड अभी से, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको इसको सोल्व करके बउआ बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें इसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या है। पहले y वाला को एक तरफ, x वाला को एक तरफ। तो बताइए y वाला ये जो भाई जो दिखाई दे रहा है इसको बट्टा में लाना होगा, तो dy के बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx को ऊपर ले जाना होगा, तो dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इस बात को तो सेपरेट हो चुका है, तो जैसे ही सेपरेट हो जाए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। इधर भी सेपरेट हो गया तो बस आराम से इंटीग्रेशन लगा दीजिए। और तनी बता दीजिए बस एक लाइन की एक कर फार्मूला 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका होता है, तो tan इनवर्स वाई का, तो tan इनवर्स वाई लिख दीजिए। ये किसका होता है, तो tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बस आराम से 2 नंबर, कहीं जाएगा 2 नंबर तो डिफरेंशियल इक्वेशन बस आपको आना चाहिए। आएगा तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, नहीं आएगा तो समझिए आसानी से कहाँ मिलेगा, है ना। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं बउआ। अगला सवाल देख लें। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर। देखिए ये 2 सवाल है, दोनों एक ही टाइप का सवाल है और आपसे कह रहा है सोल्व करें इसको। तो ये थोड़ा सा सवाल ना देखने में अजीब गरीब लग रहा है लेकिन बाद में अमीर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए जल्दी से इसको सवाल को बनाने का प्रयास करें, या हम ऐसा करते हैं 3 नंबर हम बता देते हैं, 4 नंबर आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक सवाल हम बनाकर बताते हैं। ये देखने में तो नहीं लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन हम बताते हैं इसे ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं। ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जल्दी से बताइए था। ये दोनों में से क्या मिल सकता है, ये दोनों में से कुछ मिलेगा ना, वाई वाई। तो चलिए हम वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। वाई कॉमन तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स दोनों में से कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई। देखिए फिर से 1 प्लस एक्स कॉमन, तो यहाँ 1 बचा है, वाई बचा तो 1 प्लस वाई, और इधर ही बेचारा डी वाई बाई डी एक्स जस्ट के तस। अब आप क्या कीजिए बउआ, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए सेपरेट करिए। तो सेपरेट करिएगा तो बताइए वाई वाला को नीचे लाइएगा, तो डी वाई बट्टा 1 प्लस वाई बराबर डी एक्स को ऊपर ले जाइएगा तो 1 प्लस एक्स और डी एक्स। सही है। अब आप जैसे ही आपको क्या बताए थे, जब सेपरेट हो जाए तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन लगाइएगा तो इस तरह से इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दीजिए। सही है। अब आप बताइए इसके 1/x का क्या होता था, लॉग मोड x होता है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, लॉग मोड 1 प्लस वाई, और इधर 1 का x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लास्ट में k जोड़ दीजिए चाहे c जोड़ दीजिए, और ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आया बउआ। तो ये 2 नंबर के सवाल में आपसे इस तरह से 4 को प्रश्न आपसे पूछता है, और हम आपको बताने भी वाले हैं 2021 में जो सवाल पूछा गया उसको भी बताएंगे, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए इस चैनल पर। तो आप हमको बता दीजिए क्या आप इस सवाल को बउआ बना सकते हैं। हमें लगता है कि बना सकते हैं, एकदम सेम 2 कॉपी है, एक आध लाइन बढ़ा देते हैं, देख लीजिए। चलिए आप लोग भी बनाइए और हम भी बढ़ा ही देते हैं, नहीं तो आप हदर जाइएगा कोई। इसमें से 1 कॉमन लीजिए तो 1 माइनस एक्स, इसमें से y कॉमन लीजिए तो 1 माइनस एक्स। सही है। अब आप देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई। सही है। बस आप सेपरेट कीजिए, y वाला को इधर लाइए
तो 1 प्लस वाई, और dx को ऊपर ले चलिए तो 1 माइनस एक्स डी। जैसे ही सेपरेट हो जाए इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो dy बटे 1 प्लस वाई और 1 माइनस एक्स और dx। सही है बुआ, सही। इसका आंसर क्या आएगा, यही लॉग मोड 1 प्लस वाई बराबर 1 का x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगले सवाल पर हम आएंगे। ये दोनों सवाल एक ही टाइप का है, दोनों सवाल में से कोई एक सवाल तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार प्रैक्टिस अच्छा से ज़रूर करिएगा, ठीक ना। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं बुआ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 5 कि dy बाई डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स है और सोल्व करने के लिए कह रहा है। लेकिन जानते हैं एगो चीज़, कभी कभी आपको ये वाला चीज़ भी दिखाई दे सकता है बगल में, y के मान भी दे ले रहेगा, x के मान भी दे ले रहेगा। तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा, पहले तो आपको इसको सोल्व वैसा ही कीजिएगा, y का मान रखना होगा, x का मान रखना होगा बाद में, पहले नहीं, ठीक है। पहले इसको सोल्व कीजिए, देखिएगा पहले इसको आप लोग भी सोल्व कीजिए जल्दी जल्दी। इसको सेपरेट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स वाई टेन एक्स है ना बुआ, तो x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ, तो dy y को इधर लाते हैं बट्टा में, टेन एक्स और dx नीचा था ऊपर लेगा। सेपरेट तो हो गया बड़ा जल्दी, सेपरेट हो जाए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन इस तरह से dx। अब आप हमको फार्मूला बता सकते हैं, तो बताइए 1 बटे वाई का क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 1 बटे वाई का क्या होगा, 1 बटे वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बटे वाई का, तो याद हो ना 1 बटे वाई का लॉग मोड वाई होता है, तो ठीक है लॉग मोड वाई। और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो लॉग मोड सेक एक्स आप लिख सकते हैं, लॉग मोड सेक एक्स। आप प्लस में आप सी जोड़ सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें आंसर बढ़ाने, चलिए हम सी लिखी के छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, सही है। या आप यहाँ सी न जोड़ के लॉग सी भी आप जोड़ सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, 9.4 9.5 और 9.6 आज ना एक बार या 1-2 दिन में आप देख लीजिए। 1-2 दिन का समय कहाँ, 1-2 दिन, आज या कल में आप पूरा इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको यही सब प्रश्न आपसे ज़्यादा 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सवाल यही तीनों में से पूछता है। बस हमने पहले भी आपको पढ़ा ही दिया है, लेकिन आपको बता दें ये आंसर अभी नहीं हुआ, इसको में एगो चीज़ और करना है, वाई का मान और एक्स का मान रखना अभी बचले। तो आप क्या कीजिए, जब वेन x के मान, देखिए x के मान 0 दे रखा था और y के मान 1, आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो रखिए log क्या लिखेगा, y के मान 1 log सेक x के मान 0 लिखिएगा प्लस में c। बताइए log 1 का मान याद है बुआ 0 होता है, log 1 का मान हम बहुत बार बताएं 0, और सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 0 log 1 फिर 0 प्लस c, तो इसे कहेंगे c का मान कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो c का मान निकाल लीजिएगा ना, तो लास्ट में आप इस समीकरण 1 में फिर से आप रख दीजिएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 से देख लीजिए log मोड y बराबर log मोड सेक x, और c के मान कितना निकाल के लाए हैं 0, तो 0 तो छोड़िए, तो log से log आप काट सकते हैं, तो y बराबर आपका आंसर कितना आएगा, दोनों तरफ से log काट सकते हैं ना, तो y बराबर सेक x। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लो तो बुआ से यहाँ तक सही है, स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। याद रखिएगा पहले बनाते वैसा ही है, बस ये जो मान दे ले रहेगा ना एक्स और वाई का, तो बाद में आपको रख के उससे सी का मान निकाल लीजिएगा। सी का मान निकालने के बाद फिर इसी इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अगले सवाल पर रहते हैं। देखिए अगला सवाल आपको बताते हैं 2021 वाला सवाल। ये सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बउआ, ये देखिए 2021 में बउआ ये सवाल आया था, देखे होंगे आप लोग। tan y dx प्लस tan x dy बराबर 0 सोल्व करना है, हल करना है। कै नंबर के सवाल में, 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है बउआ, ठीक ना। तो आपको बता दें ये 2 नंबर के जो सवाल है कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। ये 2021 का सवाल, तो सबसे पहले आपको इसको भी करना क्या होगा, सेपरेट करना होगा। देखिए यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कैसे जानेंगे कैसे करेंगे, तो ये बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहला प्रयास आपको सेपरेट ही करना है, नहीं होगा तो दूसरा पर जाने की प्रयास करें। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए। तो ऐसे ना हो रहा है तो ऐसे y वाला को इधर लिखिएगा, ठीक है। y वाला ये जो है ना, तो tan x dy को एक तरफ, x वाला को उधर ले चलिए, तो माइनस में tan y
और dx। ठीक है, अब आप इसको वही काम कीजिए, y वाला के y तरफ, x वाला को x तरफ। तो देखिए y वाला को इधर ले आइए, तो dy है ना, तो ऐसे लिख दीजिए dy बट्टा में tan y बराबर, ये माइनस छोड़ दीजिए और ये dx छोड़ दीजिए, और ये जो tan x है ना बट्टा में इधर आएगा tan x। सही है। अब आप हमको बताइए, ये बट्टा में जो tan है, 1/tan का फॉर्मूला आप जानते हैं cot y होता है, तो cot y dy आप लिख सकते हैं। 1/tan का cot होता है ना, तो cot x ना, एक cot x और dx। अब जैसे ही y वाला y के तरफ और x वाला एक तरफ आ जाए, तो आप दोनों तरफ क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिए, तो इधर इंटीग्रेशन लगे के बाद आप बताइए कि cot y का इंटीग्रेशन करना है, आप डिफ्रेंशिएशन भूल से मत कर दीजिएगा। ठीक ना, ये इंटीग्रेशन करना है, और आप याद कीजिए cot x का इंटीग्रेशन आपको बताया गया होगा log mod sin x होता है। याद है वो, एक बार चेक करो तो फॉर्मूला, cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x आप लोगों को बताया गया होगा। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, और अगर आपको याद है तो यहाँ लगा दीजिए log mod साइन y, अब बराबर लिखिएगा माइनस log mod साइन x। और देखिए आपको एगो बात तरीका बताते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर c जोड़ के माइनस से इधर ला के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एगो और आइडिया बता दें, ये जब दोनों log आ जाए ना, तो c न जोड़ के आप log c जोड़िएगा। इसलिए log c जोड़िएगा कि log से log बर्बाद हो जाएगा। अब आप बताइए, माइनस वाला को इधर ले आइए, बढ़ाना चाहे तो, न बढ़ाना चाहे तो यहाँ पर भी छोड़कर c लिख के आंसर छोड़ दीजिएगा। माइनस से इधर आके प्लस log mod क्या है, साइन x, अब बराबर के बाद ये छोड़ दीजिएगा log c। अब देखिए log m प्लस log n एक फार्मूला आप जानते हैं ही है कि log m इंटू n होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन y इंटू साइन x। याद है बुआ, अब बराबर के बाद ये log c रहेगा, log से log इसको आप काट सकते हैं, तो क्या बचेगा साइन x इंटू साइन y, अब बराबर के बाद c। ये यहाँ तक आप फाइनल आंसर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ाने की इच्छा ना हो तो यहाँ पर भी c खाली जोड़ के आंसर छोड़ दीजिएगा। परीक्षा में ज़्यादा दिमाग ना काम करे तो वही सब कीजिएगा, जहाँ तक आपको सही बनाने आए वहीं तक बनाकर आप छोड़ दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल के लिए। तो अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है बुआ सब, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा 2021 का ही बउआ, यह भी सवाल है, देख लीजिए एक बार जल्दी से। 2021 का यह भी सवाल है, यह भी आपको सेपरेट करना है। ठीक है, कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पर dy है और यहाँ पर भी dy है, अगर आप बनाए होंगे तो जल्दी से आप चेक कीजिए। 2021 का ही सवाल है, 2 नंबर वाला। तो y वाला को 2 जगह है ना, पहले आप प्रयास कीजिए एक जगह लाने का। ठीक है, तो केकरा करने ले चले आप ही बता दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, x वाला n है ना, x वाला n छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में x वाला को उधर ले जाएंगे। ठीक ना, पहले इसको लिख दीजिए एक्स वाई डी वाई, और ये माइनस में एक्स डी वाई। सही है। अब एक लाइन पहले कॉमन उमन लेके सीधा कर लेंगे, बाद में इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा, डी वाई कॉमन हो जाएगा। देखिए तो एक्स भी कॉमन, डी वाई भी कॉमन, तो में कथी बचेगा, एगो वाई माइनस 1। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, एक्स कॉमन, डी वाई कॉमन, तो वाई माइनस 1। अब आप क्या कीजिए, इसको सेपरेट करने का प्रयास कीजिए। उससे पहले एक लाइन उलट लेते हैं, पहले एक्स डी वाई इंटू वाई माइनस 1 अब बराबर वाई डी एक्स। यही चीज़ को बस एकरा पहले लिख ले, एकरा बाद में लिखे, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। आप सेपरेट करके बताइए केकरा करने ले जाते, सारा वाई वाला है, एक वाई यहाँ है, एकरा ले आइए ने। तो देखिए पहले ही वाई माइनस 1 डी वाई, और ये बट्टा में वाई लिख देते हैं, इधर आ गया बट्टा में वाई, एकरा उलट दिया, कोई दिक्कत ना। ई एक्स जो है ना, एक्स एकरा ले चलिए इधर, तो डी एक्स अब बट्टा में एक्स। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक क्या किए, सेपरेट कर दिए, वाई वाला को एक तरफ और एक्स वाला को एक तरफ। जैसे ही सेपरेट हो जाए इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, तो वाई माइनस 1 बटे वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा एक्स। अब आप हमको बताइए थोड़ा सा बउआ, क्या इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, कोई बताएगा? अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको लटका दीजिएगा, तो y के बट्टा में y, 1 के बट्टा में y, इस तरह से। ठीक है, और इधर तो बेचारा dx बट्टा x आपका जिंदा है। अब इसी को साइड करते हैं और राइट साइड बनाते हैं। तो आप बताइए कि 1 बटे y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये 1 बटे y और dy आपका रहेगा, और बराबर के बाद dx अब बट्टा x रहेगा ही रहेगा। चलिए तो आगे क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन कर देना होगा। तो 1 का आप जानते हैं x होता है, लेकिन यहाँ dy है तो y लिखेगा। 1 बटे y का आप जानते हैं ना log mod y होता है, और 1 बटे x का क्या लिखेगा log mod x। अब प्लस में आप c जोड़िए, चाहे कांस्टेंट c जोड़ के आप बस छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा परीक्षा में। ठीक ना, बस आप चाहे तो ऐसे कर सकते थे, एक लाइन अगर आप चाहे तो बढ़ा सकते थे। y बराबर माइनस में log है ना, इसको आप इधर ले जा सकते हैं, log mod x log mod y
आप प्लस में सी और सी ना जोड़ के आप चाहते तो log c भी कर सकते थे। आंसर बढ़ाने के लिए हम करते हैं, कुछ और कर सकते थे। इस सब को इंटू में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं log एक्स वाई इंटू सी। ठीक है, अब log तो हटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं या आप कुछ और नहीं कर सकते, या परीक्षा में क्या कीजिएगा इतना ही पर छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा ये पार्ट इधर है। ठीक है, चलिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं बुआ अगला सवाल। परीक्षा में बस याद रखिएगा वहीं तक छोड़ना है जहां तक आपको सही बनाने आता है, ये नहीं कि आप एक लाइन बढ़ाने के चक्कर में गड़बड़ा दीजिएगा। चलिए तो अगली बात आगे करते हैं, देखते रहिएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल नंबर 8। इसको भी वेरिएबल सेपरेबल, और हम आपको बता दें यह भी कई बार पहले के ज़माना में, पहले कहने का था 2-3 साल पहले ये सवाल बार बार पूछा जाता था। इसको भी आपको वेरिएबल सेपरेबल पर भी सेपरेट करना है। चलिए साथ में कीजिए, हम भी आपको करके बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वाई वाला को एक तरफ रखिएगा। तो ये डी वाई है ना, इसको इधर रखिए। तो सेक स्क्वायर वाई tan x डी वाई, और राइट साइड ले चलिए। तो माइनस में सेक स्क्वायर एक्स tan y और dx। सही है। अब आपको करना क्या है बुआ, इसको सेपरेट करना है। तो x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ। तो बताइए y वाला x वाला, तो y को इन्हें ले आइए। तो लिखिएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई, y वाला इधर लाइएगा तो tan y बराबर, ये माइनस तो बेचारा रहेगा, इस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्स भी रहेगा dx, ये तो चला गया इधर, लेकिन इधर एगो एक्स tan x था ना, तो इसको इधर ले आइए बट्टा में ऐसे tan x। बात समझ में, एक बार फिर से देखिए, y वाला तो इधर ऊपर छोड़ दिए, y वाला इन्ने tan y था तो बट्टा में लटका दिए, ये जो tan x इन्ने है ना एक बट्टा में लिख दिया, और इधर सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा। अब जैसे ही सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा दोनों तरफ। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन tan y बराबर, माइनस बाहर कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx अब बट्टा में tan x। कोई बताएगा बुआ सब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसको कैसे बनाए, जल्दी से कोई बताओ तो। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड देते हैं, जल्दी से कोई बताओ कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए हम आपको बता दें इंटीग्रेशन करने के लिए आप tan x को t मानिएगा ना, तो tan x को अगर t मानिएगा तो एक डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं। तो सोचिए एक t मानिएगा तो ये बर्बाद, तो 1/t का आप डायरेक्ट लिखिए ना log mod t एकरा मानिएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते log mod tan y। अगर इधर समझ गए तो इधर भी बता दीजिए, इसको t मानेंगे तो कट जाएगा, तो 1/t का log mod t, तो log mod tan x। आप प्लस में c जोड़िए, चाहे दोनों log रहेगा ना, दूगो जब log, तो log c जोड़िएगा, log से log काटने के लिए। ठीक ना, अभी माइनस में है, इधर ले आइए, तो tan y आगे बढ़ाने के लिए ना, तो परीक्षा में यहाँ पर प्लस c जोड़ के छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। माइनस में अब बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, अगर बढ़ाने की इच्छा करे तो बढ़ा दीजिएगा, माइनस में तो इधर प्लस, अब बराबर के बाद log c। ठीक है, अभी log m प्लस log n लग जाएगा, तो log m इंटू n इसको लिख सकते हैं, तो tan y इंटू tan x अब बराबर के बाद log c। tan से tan घरे जाएगा, तो घरे जाएगा तो सॉरी tan से tan थोड़ा ना जाएगा, log से log घरे जाएगा, तो बचेगा tan y इंटू tan x अब बराबर कांस्टेंट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आप चाहे तो आंसर अगर ऑप्शन वाला होता था तो इतना लिखल होता, लेकिन अगर 2 नंबर के सवाल में हो तो इतना बना सकते हैं। एक और इसी टाइप का आंसर बताए थे, sin y इंटू sin x आया था बराबर कांस्टेंट। ये सवाल करने गया भाई, दिखा देते हैं, ये वाला सवाल है ना, ये सवाल भी वैसा ही था, sin y इंटू sin x, ये वाला सी वैसा ही सवाल था। ये जो सवाल है 2021 में पूछा गया था, तो ये 2021 में ये पूछा गया था, तो हो सकता है कि कहीं 2022 में आपको ये सवाल भी पूछ दे, है ना। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अगले सवाल की तरफ देखिएगा। अगला सवाल मैं आपको बता दें, ये भी सवाल आपका 2021 का ही बउआ सा सवाल है, लिख देते हैं, ये सवाल 2021 में सवाल है। ठीक है, तो 2021 में थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट टाइप का सवाल है, इसमें डायरेक्ट आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग बनाए होंगे वो देखे होंगे, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को ना कुछ मान लेंगे, तो पुट या लेट कर सकते हैं, लेट हिंदी में माना, कि x प्लस वाई को ना आप कुछ मान लीजिए, तो x और y है तो आप इसको z मान लीजिए। ठीक है, और z मानने के बाद इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, तो x का 1 और y का क्या होता है dy/dx, और इधर हो जाएगा dz/dx।
देखिए हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए, तो x का 1 और y का dy बाई डी एक्स और z का dz बाई डी एक्स हो गया। तो इससे आपको ये वाला मान समझ में आ गया होगा कि 1 प्लस dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। सही है, आप इस मान को आप समीकरण 1 में रखें, क्वेश्चन में रखेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए था dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर e के पावर x प्लस वाई था ना। अब आप सोचिए ये पूरा पार्ट अगर आप देखेंगे ना तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 यह चीज़ ना है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का मान कितना है dz बाई, तो इसको लिख दीजिएगा dz बाई डी एक्स, इतना के चलते पूरे के चलते, ठीक है। और बराबर के बाद e के पावर एक रहा था भाई जो कि आप कुछ माने थे, देख लीजिए x प्लस वाई को आप z माने थे तो लिखिएगा e के पावर z। अब बउआ एकरे के ना क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, ई x z वाला ई x वाला था, इसको बट्टा में लाइए तो dz बट्टा e के पावर z, अब बराबर के बाद dx उधर चला गया। और जैसे ही सेपरेट हो जाता आप इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन नीचा में ना होता है ऊपर में ले चलेगा, तो e के पावर माइनस जेड dz, अब बराबर के बाद dx। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन तो ये था ई वाला पार्ट किसके बराबर आया था dz बटा dx, तो इसके जगह dz बटा dx लिखे, x प्लस वाई को आप z माने थे तो z लिख दिए। अब इसको सेपरेट की तो z वाला को नीचे लाए, x वाला को ऊपर ले गए, तो x वाला तो कोई है नहीं, अकेले है तो ऊपर चला। इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ बुआ लगाएंगे, तो चलिए यहीं लगा देते हैं, लगा दिए तो नीचे का इंटीग्रेशन नहीं होता e के पावर x का, तो ऊपर लेगा तो e के पावर माइनस हो गया। याद कीजिए e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सबको याद होगा, बताए भी थे कई बार, e के पावर माइनस एक्स अब बट्टा में -1 लटकेगा, याद है। तो इसका बताइए e के पावर माइनस जेड, अब बट्टा में -1 लटकाना होगा और 1 का x प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस से इधर गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं e के पावर माइनस जेड बराबर -x माइनस सी। अब मान रख दीजिए e के पावर आप, या आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस है ना, माइनस को आप नीचे ले आइए, e के पावर z बराबर -x माइनस सी। आंसर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बढ़ाने की अगर मन ना हो तो बस आंसर लिख दीजिएगा x प्लस वाई, जेड के मान फिर रख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर -x माइनस सी, और ये रहा आपका आंसर। या माइनस सी के जगह प्लस कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप छोड़ दीजिएगा, इतना भी छोड़ सकते हैं, या आप एक आध लाइन और अगर बढ़ाना चाहें तो एक फिर इन्हें लाएंगे उन्हें ले चलेंगे, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इतना ही तक में आप छोड़ दीजिएगा। बस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत यही होता है कि जब जहाँ तक आपको सोल्व हो जाए ना, तो सोल्व करने के बाद बस आपको जेड का मान यहाँ भी आप रख सकते थे, x प्लस वाई ब्रैकेट में घेर के, और ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से बना सकते थे 2 नंबर के सवाल में। तो ये 2021 का ही सवाल था बुआ, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे थे। अब एक आज के लास्ट क्लास में, यानी कि आज के क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में ऑब्जेक्टिव है, और इस सवाल का आंसर आपको खुद से सोल्व करके बताना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स बराबर x बटे वाई है का हल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिखाई दे ही रहा है। चलिए, तो इस सवाल के लिए आपको मिलता है अभी से 35 सेकेंड का समय, बनाइए जल्दी से बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं तो समझिए कि अभी तक जो हम 9-10 को क्वेश्चन आपको बताए हैं उस सारा बात मेरा आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज में दिक्कत हुआ होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत तो निश्चित हुआ ही होगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, 9.4 मेरे प्लेलिस्ट से जाके आप देख लीजिएगा एकदम शुरुआती से, तो आपको बड़ी उसमें तो आसानी से आपको बताए होंगे ना, आराम से। इसमें थोड़ा ये क्रैश कोर्स है, इसलिए आपको जल्दी में हो सकता है समझ में समझाए होंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। दिक्कत को दूर किया जा सकता है आराम से। 9.4 आप जाकर आज देख जरूर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरा सेपरेट करेंगे, तो y वाला को इधर ले चलेंगे तो लिखेंगे y dy, ऐसे ना, y वाला को इधर लेंगे तो, और dx को इधर ले चलेंगे तो x dx। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कीजिए तो y dy, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx। अब आप बताइए y के पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन तो y²/2 होता है ना, और x का पावर 1 है तो इसका भी x²/2 होगा, प्लस में क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट के। अब आप सोच लीजिए अब किसका आंसर क्या लिख सकते हैं, y²/2, अब प्लस में इधर आके माइनस में x²/2 बराबर कांस्टेंट। ये रहा आपका आंसर। मिलाइए ऑप्शन कौन सा है बुआ जल्दी से, y²/2 माइनस x²/2 बराबर कांस्टेंट। ये आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट था, ठीक है। तो ये आज के क्लास में हमने आपको सिर्फ क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल,
वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब पृथक, एक्स वाला को एक तरफ वाई वाला को वाई तरफ करना पड़ता है, ठीक ना। एक मतलब अलग अलग करके उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना। तो आप क्या करेंगे 9.4 आज ज़रूर देखिएगा, और हाँ 9.5 भी आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज ही देख लीजिएगा, जिससे कि हम अगर कल आपको बताएंगे 9.5 के बारे में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले से अगर कुछ आप देखे हुए रहिएगा ना तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट टाइप का लगता है, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर इसका भी प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपको यह भी आसान लगेगा। तो चलिए अब आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।